गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वह तत्व ज्ञान जिसे ऊपर की वाणी में निर्गुण रासा कहा है, नहीं मिलने से सर्व साधक जन्म मरण के चक्र में रह गए। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म साधना कर रहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनरावर्ती अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्र में ही रहते हैं। पूर्व शब्द की वाणी संख्या 4। असंख्य जन्म तो है मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। सरलार्थ, हे मानव, तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। सत्य साधना कर तथा जीवित मर। जीवित मरने का तात्पर्य है कि भक्त को ज्ञान हो जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थाई है। यह शरीर भी स्थायी नहीं है। जन्म मृत्यु का बखेड़ा भी भयंकर है। इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसा जीवन जिया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा अर्थात वृद्धावस्था के कष्ट तथा मरण के दुख से ही मुक्ति के लिए जो साधना रत है, वे तत् ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को तथा कर्मों को जानते हैं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। तंबाकू, शराब, मांस सेवन नहीं करता। नाच गाना मूर्खों का काम लगता है। जैसा भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। आत्म कल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं आऊंगा तो गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सर्व कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। वह विचार करता है कि हम प्रतिदिन सुनते हैं तथा देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जोड़ी थी उसे छोड़कर चले जाते हैं। दोबारा उस संपत्ति को संभालने नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था, अब परमानेंट कार्य छूट गया। एक कथा। आज भाई को फुर्सत। एक भक्त सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता है कि कार्य से फुर्सत यानी खाली समय नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। 1 वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले। साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत्य है। भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। ये कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात खाली समय नहीं है, आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्तजन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम यह मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गए। यह विचार करके सत्संग में चले, अपने को मृत मान लें और सत्संग में चले जाएं। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं,
फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं।